भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीन के पास तो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और अब ड्रैगन तो पाकिस्तान को भी ताकतवर युद्धपोत और सबमरीन मुहैया करवा रहा है। ऐसे में डीआरडीओ एक खास तकनीक विकसित करने में जुटा हुआ है जो दुश्मन की पनडुब्बी को पाताल की गहराई में भी खोज निकालेगी। डीआरडीओ जिस तकनीक पर काम कर रहा है उसे पनडुब्बी रोधी क्वांटम सेंसिंग तकनीक कहते हैं। यह आम सोनार तकनीक से बेहद अलग होती है, जिसका इस्तेमाल परंपरागत रूप से पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वांटम सेंसिंग तकनीक क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए विकसित की गई है। पनडुब्बी रोधी क्वांटम सेंसिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से नौसैनिक युद्ध में पनडुब्बियों की गतिविधियों को ट्रैक करने, उनकी स्थिति का पता लगाने और समुद्र में छिपी पनडुब्बियों को खोजने के लिए किया जाता है। इसे खास तौर से दुश्मन की परमाणु पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए विकसित किया जा रहा है, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से खोज पाना लगभग नामुमकिन होता है। इस शानदार तकनीक पर आगे हम विशेषज्ञों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसी विषय पर आधारित इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट देखिए। इस शानदार तकनीक के आने के बाद भारत की समुद्री सीमा कई मामलों में सुरक्षित हो जाएगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। पनडुब्बियां स्टील से बनी होती हैं और जब वे पानी के अंदर चलती हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में मामूली बदलाव करती हैं। क्वांटम सेंसर इतने संवेदनशील होते हैं कि वे इस छोटे से चुंबकीय बदलाव का भी पता लगा सकते हैं। तो आप भी समझ गए होंगे कि क्वांटम सेंसिंग कैसे काम करता है। लेकिन क्वांटम सेंसिंग की खासियत क्या है, चलिए ये आपको बताते हैं। ये तकनीक पारंपरिक सोनार से बिल्कुल अलग है। ऐसे में डीआरडीओ ऐसे मैग्नोमीटर विकसित कर रहा है जो पिको टेस्ला यानी एक टेस्ला का 1 खरबवां हिस्सा स्तर के चुंबकीय बदलाव का भी पता लगा सकता है। ये निष्क्रिय रूप से काम करती है, यानी ये किसी भी तरह की ध्वनि या ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती, जिससे इसका पता लगा पाना असंभव है। यह तकनीक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी पनडुब्बी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, जिसमें परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं। ये पनडुब्बियां अक्सर साइलेंट होती हैं और इन्हें पारंपरिक तरीकों से खोज पाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे में क्वांटम सेंसर इन पनडुब्बियों की चाल का पता लगाकर नौसेना को एक बड़ा रणनीतिक लाभ देगा, जिससे उनका पता लगाना और उन्हें मार गिराना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत बंसल साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अगर बात हम क्वांटम सेंसिंग को लेकर करें तो क्वांटम सेंसिंग जो पारंपरिक सोनार और रडार सिस्टम है, इससे कितना अलग है और कैसे अलग है, बंसल साहब? देखिए, सोनार और रडार दूसरे सिस्टम काम करते हैं। ये बेसिकली मैग्नेट के ऊपर काम करता है। मैग्नेट का जी। मतलब ये है कि जो भी पनडुब्बी हैं उनके अंदर में लोहा आयरन होता है और जब भी मूव करती हैं तो एक मैग्नेटिक सिग्नल देती है। तो ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये इतनी इतनी सूक्ष्म है कि 1 पाइको टेस्ला मीन्स कि 1 ट्रिलियन तो टेस्ला को पकड़ लेती है। वो पकड़ने के बाद में इसको जो है एक गेम चेंजर होगा कि बाकी जो
कोई सोनार है या राडार है उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर जीपी ये भी काम करता है। और इसके अलावा अगर हम अपना कोई जो है हम जा रहे हैं के मैदान में नेवी में, तो उसको ये एक जीपीएस के बिना काम करने में भी मदद करती है। तो एक तो ये हो गया इसके अंदर में। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अभी जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें कि आपका P8I पोसाइडन है, उस तरह के हथियारों में उसमें एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकता है। और ये जो है 100 से 200 मीटर तक की गहराई तक में पता कर सकती है। अगर कोई पनडुब्बी है, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पनडुब्बी चुपके से आती हैं और आके वो अपना किसी भी तरह का अटैक कर सकती हैं, तो इन बातों को देखते ही ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। 2-3 साल के अंदर में इसको तैयार या बनाने की या सुपुर्द करने की जो प्लानिंग है। और इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, जिसमें आप अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ये भी इस पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर काइंड की अभी टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल करके एक सटीक तरह से हम पता लगा सकते हैं दुश्मन का, और इसके पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं। वैसे आजकल क्वांटम थ्योरी या क्वांटम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये सिर्फ जो है युद्ध के मैदान में नहीं, हेल्थ में ले लीजिए, कम्युनिकेशन में ले लीजिए, सेमीकंडक्टर के फील्ड में, सब में ये चल रहा है। और भारत में जो है एक मिशन है जिसको कहते हैं नेशनल क्वांटम मिशन, उसके तहत और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पहल है जो डीआरडीओ ने की है, और इससे जो है हमारी जो नेवी की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और अपने बिल्कुल बंसल साहब, नेवी की शक्तियों को और मजबूत करने के और उस दिशा में काम भी किया जा रहा है, और इसी कड़ी में एक रिसर्च सेंटर जो है वो भी दिल्ली में तैयार किया गया ताकि इसको लेकर रिसर्च की जा सके। श्याम जी का रुख करेंगे हम। श्याम जी हमारे साथ लगातार बने हैं। श्याम जी, क्या क्वांटम सेंसिंग तकनीक हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की जो निगरानी की क्षमता है उसको और बढ़ा देगी? हिंद महासागर में जो भारत का दबदबा है वो और मजबूत हो जाएगा? धन्यवाद। जय हिंद। समनो वरुणा। समुद्र से आता हूं, गहराइयों से, तो नेवी की बात करूंगा ध्यान से जी। हेलीकॉप्टर पायलट हूं मैं और एंटी सबमरीन पायलट हूं। दो बातें आप के थ्रू दर्शकों को बताऊं तो मुझे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है इस टेक्नोलॉजी को सुनकर जी। भारत में ये टेक्नोलॉजी पुरानी है जी। हमने रशिया से पहले एयरक्राफ्ट खरीदे, और मैग्नेटिक जैसे हम सोनोबाय ड्रॉप करते हैं, आप ये देख रहे हो, जो आप अभी जो स्क्रीन पे दिखा रहे हो, ये देखो, ये सोनोबाय ड्रॉप हो रहा है जी, जो कि पानी में हम कई सोनोबाइज ड्रॉप करते हैं, जो ये ट्रांसमिट करते हैं नीचे, पानी के नीचे, और ऊपर भी ट्रांसमिट करके एयरक्राफ्ट को पोजीशनिंग देते हैं। तो ट्रायंगुलेशन करके हम 3, 4, 4, 5 से सोनोबाय से हम लोकलाइजेशन करते हैं पहले सबमरीन का, और उसके बाद एक्यूरेट उसकी पोजीशनिंग करके हम फिर उसके बाद हम अटैक करते हैं सबमरीन पे। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर का टेक्नोलॉजी है जी। तो उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो हमारे पास IL-38 एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो हमने रशिया से खरीदे थे, उनको हमने यूज किया। अब वो फेज्ड आउट हो गए। तो उनमें मैड लगा हुआ था, MAD, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, जो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, क्वांटम सेंसर टेक्नोलॉजी पे, जो मैग्नेटोमेट्री जो होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को के चेंजेस को जो डिटेक्ट कर सकता है। एयरक्राफ्ट, ये जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, लो हाइट पे से 300 मीटर 200 मीटर की हाइट पे समुद्र के ऊपर लगातार उड़ते हुए ये उस एरिया को सैनिटाइज करता है जहां हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि शायद सबमरीन उस एरिया में हो। तो ये उसी का नया नमूना हम डीआरडीओ विकसित कर रहे हैं, और ये तरीका ज्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि हमारे पास Ka-28 हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो सोनार लोअर करते हैं पानी में, सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, सोनोबाय सोनार, और अगर सरफेस पे सबमरीन आई, पेरिस्कोप भी आया, तो अच्छे अटैक रडार भी हैं तीनों एयरक्राफ्ट में जो इसको डिटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर पानी की गहराइयों में हो, 200-300 मीटर ऊपर ना आए, तो पहला डिटेक्शन करने के लिए या तो सोनार लोअर करना पड़ता है अंदर हमें हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, जो डंकिंग सोनार कहते हैं जिसको, और या तो फिर ये मैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं उसको हम डिटेक्ट करें। तो ये टेक्नोलॉजी अगर भारत खुद बनाता है, और P8I एयरक्राफ्ट जो हमारे पास अभी हमने अमेरिका से खरीदे हैं, उसमें अगर लगाता है तो हेलीकॉप्टर्स की इंड्योरेंस कम है, ये शिप से उड़ते हैं, लेकिन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जमीन से उड़कर 8 घंटे 10 घंटे लगातार कई एरिया में इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सैनिटाइज कर सकते हैं, सबमरीन को खोज सकते हैं, और सी डिनायल जो समुद्र के रास्ते जो जाने वाले हमारे जहाज हैं या हमारे शिप्स हैं, उनको जो रोकती है सबमरीन, एक बहुत ही लीथल गहराइयों से लीथल प्लेटफॉर्म का काम करती है, बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करना, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और ये क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी के साथ जब ये लगेगा, ये टेल में या कई पोजीशन पे इसको इक्विपमेंट को लगाया जाता है, जैसे IL-38 में ये टेल में लगा हुआ था,
तो इसको हम ऑपरेट करते थे। हमने काफी सारे ऑपरेशंस किए। ये हमारा पहला तरीका होता था सबमरीन को सूंघना, उसकी स्मेल करना और फिर रिपोर्ट देना हेलीकॉप्टर्स को, ताकि हेलीकॉप्टर्स वहां जाके उसको फाइनली लोकलाइज करें सोनार डाउन करके और एक्यूरेट सेंसिंग करके फिर हम अटैक करें उसको। तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर का हिस्सा है। बिल्कुल, तो मतलब श्याम जी साफ तौर पर माना जाए कि भारत की क्षमताएं आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बंसल साहब, दूसरी ओर भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके पनडुब्बियों को लेकर बात की जाए तो उनकी जो गतिविधियां हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और चीन को लेकर बात की जाए तो उसके ऊपर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा? पूरा असर पड़ता नजर आएगा। जो हम नहीं डिटेक्ट कर सकते उसको उस समय डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि कहाँ पे है, दूरी से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और जो कि क्योंकि ये बहुत गहराई में चलती है, दूरी का मतलब ये है कि अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं पूरे समुद्र का जहाँ पर सस्पेक्टेड है, तो 100 से 200 मीटर तक की गहराई में अगर कोई पनडुब्बी है पानी के अंदर में, तो उसको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर है। अदरवाइज उसका पता चलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल पनडुब्बी को बनाने के लिए या जो एक स्टिल्थ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है कि उसको सोनार या रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पनडुब्बी में जो स्टील का इस्तेमाल होना तो बहुत ही जरूरी है, उसकी बिना बनेगी तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसको डिटेक्ट करने में इसका बहुत महत्व होगा। एंटी सबमरीन जो है वॉरफेयर के लिए, या जो हम जितने भी हमारे पास में जो एयरक्राफ्ट हैं या यूएवी हैं उनके साथ में इंटीग्रेशन, और इसको और जो बाकी सिस्टम है जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग है सोनार है या रडार है उसके साथ भी इंटीग्रेट करके इसको ज्यादा प्रभावकारी बनाया जा सकता है, जो कि हम ये दुश्मन के लिए, दुश्मन पर आघात करने के लिए और उनसे बचने के लिए दोनों ही तरफ से हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो सिद्ध होगा। तो भारत की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बैक टू यू अभिषेक। जी जी, श्याम जी मैं आपका रुख करूंगा। क्या इससे जो साइलेंट सबमरीन कही जाती हैं, जो कि सोनार से भी नहीं पकड़ी जाती, वो सबमरीन भी ट्रैक की जा सकेंगी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आप जो स्क्रीन पे फोटोग्राफ दिखा रहे हैं वो अवाक्स का फोटोग्राफ है, एयरफोर्स का अवाक्स। तो इसी का इक्विवेलेंट हमारे पास अवाक्स तो एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो हवाई जहाज को डिटेक्ट करता है और साथ में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करके उनको उस डायरेक्शन में ले जाता है। एयरबोर्न कंट्रोल हो जाता है, जैसे हम एटीसी से टावर से करते हैं वो काम हम हवा से करते हैं। ये जो आप दिखा रहे हो फोटोग्राफ अभी, ये जो अवाक्स एयरक्राफ्ट है, ये एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है। इसका जो P8 हमने खरीदा अमेरिका से। अब ये आप सोनोवॉइस दिखा रहे हो जो हम पानी में डाल रहे हैं। सोनोवॉइस छोटे छोटे सोनार होते हैं जो पानी में सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं 3 घंटे से 4 घंटे तक, और वहां वो नीचे ट्रांसमिट करते हैं जैसे सोनार करता है, और एक्वेस्टिक टेक्नोलॉजी पे वो काम करते हैं। सोनार और सोनोवॉइस दोनों एक्वेस्टिक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और सबमरीन अगर पेरिस्कोप ऊपर करे या सरफेस पे थोड़ा भी ऊपर से अगर पेरिस्कोप भी ऊपर दिखाए तो फिर रडार उसको पकड़ता है। हम ऐसे करते हैं। तो जो मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर है या जो हम आप क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन ऑफ पिक्सा जो चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सबमरीन के हल के कारण, उसको डिटेक्ट करना हवा के ऊपर से जैसे 200 मीटर से बहुत रिस्की ऑपरेशन है। इतना बड़ा जहाज एक बोइंग, आप समझिए 200 मीटर पे लगातार 2 से 3 घंटे फ्लाइंग करना समुद्र के ऊपर, जिसको नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग हम टेरेन में कहते हैं। जो हमारे एयरफोर्स और आर्मी के पायलट्स या नेवी पायलट, जैसे मैं मरीन कमांडो में भी रहा, तो नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग कहते हैं, टेरेन हगिंग फ्लाइंग कहते हैं। उसी तरह सी हगिंग फ्लाइंग होती है, बहुत रिस्की। इतना बड़ा जहाज इतने बड़े एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करके एक बिल्कुल ही अलर्ट एक्यूरेसी के साथ लगातार समुद्र के ऊपर विजिलेंस रखना। और बात करें हम लीथल प्लेटफॉर्म की, तो समुद्र के अंदर सबमरीन एक लीथल प्लेटफॉर्म है। इसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल है। 5 से 6 किलोमीटर से ज्यादा सोनार अंडर वाटर डिटेक्ट नहीं कर पाता, और इतनी नजदीक सबमरीन आ जाती है। और पाकिस्तान, अब देखिए चाइना की बात करें तो पीएलए के पास न्यूक्लियर सबमरीन हैं जिनके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो कई दिनों तक अंडर वाटर रह सकते हैं अनडिटेक्टेड, और हमारी सारी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब वो सरफेस पे नहीं आ रहे तो हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर ये 2 साल में अगर हम इसको इंडिजिनाइज्ड कर लेते हैं और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो P8I में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, या हमारे फ्यूचर जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं इंडिया में, या हमारे यूएवीज जो लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस के यूएवीज हैं, उसमें इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारी कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा इजाफा होगा। इसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस यूएवीज हैं, ये फोर्स मल्टीप्लायर हैं। जैसे फ्लीट के टैंकर जो तेल देते हैं, पानी देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं फ्लीट को, ये फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। अवाक्स भी एक फोर्स मल्टीप्लायर है, 15-20 जहाजों को एक साथ कंट्रोल करता है।
तो इसलिए हमने जब मारा था अवाक्स को 315 किलोमीटर की दूरी पर S-400 से, तो वाह वाही हमने इसलिए लूटी। ये बहुत बड़ा टारगेट था वो उनका, जो हमने स्वीडन से खरीदा हुआ पाकिस्तान के साथ जो मारा था हमने अवाक्स और सिंदूर में। तो एमपीए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे एमपीए पाकिस्तान के पास नहीं है उतने जितने हमारे पास कैपेबिलिटी है। और सबमरीन वो खरीद रहा है, हंगुर क्लास की सबमरीन, आपने सुना चाइना से अभी उसको दिया गया है एक दिन पहले। उसके पास पहले भी सबमरीन हैं, और वो सबमरीन से हमें कोशिश करता है डराने की। पीएलए ने भी लगातार 60 से ज्यादा सबमरीन हमारे एरिया में लगातार प्रेजेंस रखते हैं। इंडियन ओशन के रीजन में भारत का वर्चस्व, हमारी इंडियन नेवी की ताकत, और एक कहते हैं ना अनडेटर्ड कंट्रोल जरूरी है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और हमें क्रेडिबल डिफरेंस देना होगा। और इसमें मैड और ये जो क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, ये दोनों मिलकर, और सोनार और दूसरे इंटीग्रेटेड फ्लीट ऑपरेशंस के साथ, हेलीकॉप्टर शिप्स के साथ हम डेटर कर पाएंगे सबमरीन्स को पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। बंसल साहब, दूसरी ओर अगर सी डोमिनेशन को लेकर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि तकनीक भारत की जो सी डोमिनेशन है उसको बढ़ाएगी समुद्र में? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा अभिषेक जी। ये अभी जो एक तो होती है किसी भी वेपन की मारक क्षमता, और उससे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट है जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त ये करना है कि अगर मान लिया हमारे को पता ही नहीं चले कि हमारे नीचे में क्या है, कितनी पनडुब्बियां हैं दुश्मन की, और उसको हम नहीं डिटेक्ट कर पाते, तो एकदम सडनली आगे कहीं भी जाके हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। तो इससे तो क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसको एरिया को पूरी तरह से जो उनको डिटेक्ट कर लेंगे। और किसी भी एरिया में अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारा एक एक्सक्लूसिव वाटर जोन है, उसके अंदर में अगर कुछ आता है और वो वहाँ पे आकर के कुछ पाने की कोशिश करता है, तो ये बहुत तरह से जो है कारगर होगी। कारगर इसलिए होगी कि इस तरह की जो पनडुब्बियां हैं दुश्मन की, वो एक तो आकर के वहाँ पे इंटेलिजेंस या जो एक स्पाइंग करती हैं, पता लगाती हैं, हमारी सारी सूचनाएं ले जाती हैं, और दूसरा जरूरत पड़ने पर वो अटैक भी कर सकती हैं। तो अगर इस तरह, ये बहुत खतरनाक है, अगर इनका पता ना लगाया जाए पहले से ही और दूर से ही, तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये जो अभी जो नया सिस्टम है या जो नई टेक्नोलॉजी है, इससे हम पता लगा पाएंगे, तो हमारी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि ये कोई लिमिटेड नहीं है, आप नेवी के लिए तो लिमिटेड, नेवी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन बाकी जगह भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, कम्युनिकेशन में होगा, सेमीकंडक्टर में होगा, और हमारी क्षमता को चारों तरफ बढ़ाएगा। और देखिए, एक बात मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि जो भी जो है ऑफसेट होते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के, वो सिविल में भी काम में आते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो उसमें भी जो सिस्टम हम डेवलप करते हैं डिफेंस के अंदर में, बहुत सारे ऐसे पुराने एग्जाम्पल्स हैं कि कोई जो टेक्नोलॉजी वो युद्ध के मैदान में या डिफेंस सिस्टम में डेवलप होती है, और फिर उसको सिविल के अंदर में भी यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको डीआरडीओ बहुत अच्छा मिशन मोड में जो लेके चल रहे हैं, और 2-3 साल के अंदर में हमको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित होगा, और जिससे भारत की जो एक नेवल क्षमता, दोनों ही मार करने की भी और एक स्पाइंग की डिटेक्ट करने की भी बढ़ जाएगी। तो बहुत ही ये एक जो एक बहुत अच्छा कदम है, और डीआरडीओ जो इसमें काम कर रहा है वो सराहनीय है। जी अभिषेक। ठीक है श्याम जी, दूसरी ओर जब ऐसी तकनीक को डेवलप किया जाता है, डीआरडीओ जैसे संस्थान ऐसी महत्वपूर्ण तकनीक पर काम करते हैं, तो इस तकनीक को डेवलप होने में कितना समय लगता है और इसके ऑपरेशनल होने में कितना समय लगता है श्याम जी? अभिषेक जी, देखिए, जैसा डीआरडीओ के चीफ ने कहा है कि वो बहुत फास्ट ट्रैक पर इस पर काम कर रहे हैं, और जो गति है भारत की अभी काम करने की, डेवलपमेंट की, इंडिजिनाइजेशन की, जो हमें गति मिली है, पॉलिटिकल विल और देश का जो विश्वास मिला है हमारे को इस काम करने में, उस हिसाब से मैं देखूं तो एक के बाद एक मिसाइल्स का परीक्षण हो, ये एक्सटेंडेड रॉकेट जो हमने मारा, हमने नए टॉर्पीडो बना लिए हैं, हमारी अपनी सोनोवाइज हो गई हैं, रेडार ऐसा सिस्टम के हमने बना लिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है बेहतरीन काम कर रहा है डीआरडीओ के साथ मिलकर। तो ये पीएसयूज और जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की जो बात हम करें, उसको अगर हम विश्वास में ले, तो ये टेक्नोलॉजी 2-3 सालों में ऑपरेशनलाइज कर ली जाएगी। तो मैं मान के चलूं कि इस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, और इसके ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे जल्दी ही। और जैसा मैंने बताया, हमारे पास पहले का एक्सपीरियंस है। हमने मैड पहले MAD मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, ये हमने पहले काम किया हुआ है इसके ऊपर। और ये मान के आपको बताऊं मैं कि ये सिस्टम जो है ये लोकलाइज करता है सबमरीन को, कि इस एरिया में सबमरीन कुछ ना कुछ तो है पानी के अंदर, और उसके बाद इसको एक्यूरेटली डिटेक्ट करने के लिए हम इस एरिया में जाके फिर सोनोवाई डालते हैं, जो आप स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जो पैराशूट से लॉन्च करके गिराया जा रहा है पानी में।
ऐसे हमने 100 से ज्यादा 50 से ज्यादा उस एरिया में डाल देते हैं जब जरूरत पड़ती है तो। और उसके बाद फिर हम डंकिंग सोनार जो हेलीकॉप्टर में सोनार से लोअर करते हैं, होवरिंग करके हम एक जगह पे पिन पॉइंट, और तब हम जाके उसको फाइनलाइज करते हैं कि ये एनवी सबमरीन है। उसके सिग्नेचर्स चेक करते हैं, मिल्किंग हमने पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता किया होता है कि किस टाइप की सबमरीन के क्या क्या सिग्नेचर्स हैं। तो हम मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी और एकॉस्टिक टेक्नोलॉजी इन दोनों को मिला के फिर हम टारगेट को फाइनलाइज करेंगे। तो टाइम लगता है इसमें। आपने अनुसंधान की बात की है तो मैं मान के चलूं कि 1 से 2 साल में, कह तो रहे हैं वो 2 से 3 साल, पर मैं मानता हूं काफी कुछ गहराई में हम जा चुके हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है और साइंटिस्ट इसके ऊपर बेहतरीन काम कर रहे होंगे और कुछ ही दिनों में ये ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। और मैं अगर सोच के चलूं तो ये तकनीक हमारे एमपीए के साथ इंटीग्रेटेड होने ही बिल्कुल, मतलब श्याम जी ये माना जाए कि तकनीक एक गेम चेंजर होगी और जब ये तकनीक भारतीय नौसेना में शामिल होगी तो इसे गेम चेंजर के तौर पर माना जाए कि जो भी सबमरीन कहीं भी छिपी होगी उन्हें ये तकनीक खोज निकालेगी। इसी के साथ बंसल साहब, श्याम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को